अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को रास पंचाध्यायी, जिसे श्रीमद् भागवत का प्राण कहा जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की महारास लीला का वर्णन है, की कथा सुनाते हुए कहते हैं, भगवान पिता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा का परम पावन दिन था। शरद ऋतु थी। चंद्रमा अपनी रोशनी सर्वत्र बिखेर रहा था। सर्वत्र आनंद का वातावरण था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो चंद्रदेव ने अपनी शीतल रोशनी रूपी अमृत का समुद्र वहाँ उड़ेल दिया हो। ऐसे परम पावन पुनीत समय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रेमी भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपनी योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर तरह तरह के पुष्प पल्लवित हो रहे थे। खिल करके सुगंध सारे वातावरण को, वन को सुगंधित कर रहे थे। इस सारे सौंदर्य को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। उस समय चंद्रदेव प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपनी अनुपम छटा बिखेर रहे थे। चारों तरफ परम पुनीत, परम पावन, अनुपम वातावरण परिव्याप्त था। उस समय का वर्णन अनिर्वचनीय है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने वंशी बजाई। सुखदेव जी कहते हैं, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः। जब भगवान ने वंशी बजाई, वह वंशी की ध्वनि उन गोपांगनाओं को ही सुनाई दी जिन्होंने भगवान को अपने पति रूप में प्राप्त करने की उपासना की थी, साधना की थी, लालसा की थी। वह वंशी ध्वनि सुनकर के उनकी बड़ी विचित्र गति हो गई। वह वंशी ध्वनि भगवान के चरणों के प्रति उनके प्रेम को बढ़ाने वाली थी, उनमें अनुराग पैदा करने वाली थी। उस ध्वनि को सुनकर के सभी गोपांगनाएं व्याकुल हो गईं और जो कार्य वो कर रही थीं, उस कार्य को छोड़कर भगवान जिधर थे, जिधर से वंशी ध्वनि आ रही थी, उनके पास पहुंचने की व्याकुलता और आतुरता में उनकी तरफ भागीं। कुछ गोपियां दूध दो रही थीं, दूध दोहना बंद कर दिया। कुछ दूध औंटा रही थीं, उफनता हुआ दूध छोड़कर चल पड़ीं। कुछ घर के लिए भोजन तैयार कर रही थीं, कुछ अपने पतियों की सेवा कर रही थीं, अपने बच्चों को दूध पिला रही थीं, कुछ भोजन कर रही थीं। कुछ गोपांगनाएं अपने शरीर में उपटन और चंदन लगा रही थीं, कुछ अपने नेत्रों में अंजन लगा रही थीं। जो क्रिया वो कर रही थीं, उसको बीच में ही छोड़ करके और भगवान के पास पहुंचने के लिए बड़ी आतुरता के साथ उस तरफ दौड़ी, उस तरफ भागी। उस समय उनकी दशा देखने योग्य थी। उनके परिजनों ने, उनके संबंधियों ने उनको रोकना चाहा, किंतु वे किसी के रोके हुए नहीं रुकीं और जिन गोपांगनाओं को
उनके संबंधियों ने घर के अंदर बंद कर दिया, जो बाहर नहीं निकल सकें। उन लोगों ने भगवान का घर के अंदर ही ध्यान लगाया, और ऐसा ध्यान लगाया कि उनके सभी शुभाशुभ कर्म क्षीण हो गए, नष्ट हो गए, और ध्यान में ही भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने भगवान का आलिंगन किया। सुखदेव जी कहते हैं, यद्यपि भगवान का आलिंगन उन्होंने जार भाव से किया था, फिर भी क्या सत्य वस्तु किसी भाव की अपेक्षा रखती है? इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीण बंधना। इस प्रकार वह इस प्राकृत शरीर को त्याग करके, ध्यान में प्राकृत शरीर को त्याग करके और दिव्य अपराकृत शरीर को ग्रहण करके, धारण करके, और महाराष्ट्र में सम्मिलित होने के लिए वहाँ पहुँची। सभी गोपांगनाएं जब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचती हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी ही वाक चातुरी के साथ अपनी विनोद भरी वाणी में उनसे कहा, स्वागतम ओ महाभागा प्रियं किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमन कारणम। हे ब्रजांगनाओं, हे गोपियों, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए कौन सा कार्य करूं? ब्रज में तो सब कुशल मंगल है ना? यहाँ इस समय यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? किस कारण से आपका यहाँ आना हुआ? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रात्रि का समय है, बड़े बड़े भयावने जीव जंतु इधर उधर घूम रहे हैं। ऐसी रात्रि की वेला में स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपके स्वजन, बंधु बांधव, पति, भाई, बालक सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आप तुरंत ब्रज को लौट जाइए, वापस लौट जाइए। रात्रि में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्। अपने पतियों की सेवा करना, उनके सगे संबंधियों का हित चिंतन करना, बच्चों का पालन पोषण करना एक स्त्री का परम धर्म होता है। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा पतिः स्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेप्सुभिर्पातकी। पति चाहे जैसा भी क्यों ना हो, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो, भले ही दुष्ट प्रकृति का हो, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, कैसा भी हो, अपने पति का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। यह स्त्री का परम धर्म है। इसलिए आप लोग तत्काल अपने अपने घर को वापस लौट जाइए। भगवान के इस भाषण को जब गोपांगनाओं ने सुना, वे बहुत हताश हो गईं, निराश हो गईं, खिन्न हो गईं। उनके नेत्रों से आंसू बह निकले। उनकी ऐसी दशा थी कि वे कुछ बोल नहीं पा रही थीं। खड़े खड़े बस उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तभी अपने नेत्रों के आंसू पोंछते हुए ब्रज युवतियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप घट घट वासी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। हम आपसे अनन्य भाव से प्रेम करती हैं। आपने जो धर्म का उपदेश दिया है
तो उस पति के रूप में भी तो आप ही निवास करते हैं। आप तो सर्वात्मा सुहृद सबकी आत्मा है। आप सभी उपदेशों का चरम लक्ष्य, परम लक्ष्य तो आप ही हैं। फिर आपके उपदेश के अनुसार तो हमें आपकी ही सेवा करनी चाहिए, आपकी ही पूजा करनी चाहिए। इसलिए आप हमारा परित्याग न करें, हमारा त्याग न करें। हमारी चिरकालिक आशा अभिलाषा की लहलहाती लता का छेदन मत करें, हमें खिन्न मत करें, हमें स्वीकार करें। गोपियाँ कहती हैं, संत्यज्य सर्व, हमने आपके लिए सब कुछ त्याग दिया। संत्यज्य सर्व विषयांश तव पाद मूलम, आपके चरणों के लिए हमने सब कुछ त्याग दिया है। अब हम और कहीं नहीं जा सकते। यदि आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो हम आपकी विरह व्यथा में जल करके यहीं अपने शरीर को त्याग देंगे और ध्यान में आपके श्री चरणों को प्राप्त करेंगी। भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपियों की इस व्याकुलता भरे शब्दों को सुना, उनकी विरह वाणी को सुना, उनका हृदय प्रेम से भर गया, करुणा से भर गया और भगवान श्री कृष्ण उनके साथ यमुना जी के पावन पुलिन पर रमण रेती पर पहुँचे और उनके साथ रास क्रीड़ा प्रारंभ की। तरह तरह की क्रीड़ा करते हुए भगवान उन्हें आनंदित करने लगे, प्रसन्न करने लगे। इसी बीच उन गोपांगनाओं के अंदर मान आ गया, मद आ गया, अभिमान आ गया इस बात का कि हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्त्री हैं, हमारे समान कोई सौभाग्यवती है ही नहीं, कोई भाग्यवती हमारे समान कोई है ही नहीं। इस बात का अभिमान आ गया गोपांगनाओं के अंदर। भगवान ने जब देखा ये मानवती हो गई हैं, इन्हें मद हो गया है अपने सौभाग्य का, तब भगवान उसी समय उनके बीच से सहसा अंतर्धान हो गए। वहाँ से अंतर्धान जब हो गए भगवान, और भगवान को अपने बीच में जब गोपांगनाओं ने नहीं देखा, तब सुखदेव जी कहते हैं उनकी वही स्थिति हो गई जैसे यूथपति गजराज के न होने पर हथनियों की हो जाती है। सभी गोपांगनाएं विलाप करती हुई वन वन वृक्षों से, लताओं से, झाड़ियों से, पृथ्वी से, सबसे घूमती हुई, पूछती हुई घूम रही हैं, वन वन विचरण कर रही हैं। गोपियाँ पूछ रही हैं, हे पीपल, हे पाकर, हे बरगद, हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने अपनी प्रेम भरी चितवन से हमारा मन चुरा कर कहीं चले गए हैं, क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? गोपांगनाएं तुलसी जी से पूछती हैं, हे तुलसी, तुम तो भगवान को परम प्रिय हो, तुम बड़ी दयालु हो, क्या तुमने अपने प्रीतम श्याम सुंदर को देखा है? इस प्रकार झाड़ियों से, लताओं से, वृक्षों से, पृथ्वी से व्याकुलतापूर्वक गोपांगनाएं पूछती हुई घूम रही हैं। तभी एक स्थान पर भगवान के श्री चरणों के चरण चिन्ह दिखाई दिए, उनके पद चिन्ह दिखाई दिए। गोपांगनाओं ने आपस में कहा, ये चरण चिन्ह हमारे श्याम सुंदर के ही हैं। उन्हीं चरण चिन्हों का अनुकरण करते हुए गोपांगनाएं आगे बढ़ती हैं। तभी उन्हें किसी ब्रज युवती के साथ भगवान के चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। वो सोच रही हैं, अवश्य कोई परम भाग्यशालिनी ब्रज युवती भी भगवान के साथ में है। इस प्रकार उन चरण चिन्हों का अनुकरण करती हुई गोपांगनाएं आगे बढ़ती जा रही हैं। इधर जिस ब्रज युवती के साथ, गोपी के साथ भगवान अंतर्धान हुए थे, भागवत मर्मज्ञों का कहना है वे उनका राधा जी का नाम तो नहीं आया, किंतु ऐसा
तत्ववेत्ताओं का कहना है कि वह और कोई नहीं, वह गोपी राधा जी ही थी। अब इधर उस गोपी को भी अभिमान हो गया, मद हो गया कि मुझसे सौभाग्यवती कोई नहीं है, भगवान मुझे ही सबसे अधिक प्यार और सम्मान देते हैं। परम मानवती होकर के और भगवान श्री कृष्ण से बोली, अब मेरे पैर दुख रहे हैं, मुझसे आगे चला नहीं होता, मुझे अपने कंधों पर बिठा लो। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, ठीक है, बैठ जाओ मेरे कंधों पर। जैसे ही वो गोपी भगवान के कंधों पर बैठने को उद्यत हुई, उसी समय भगवान अंतर्धान हो गए। अब वे गोपी रोने बिलखने लगी, पछताने लगी, हा नाथ, हा रमण, हा महाभुज, आप कहाँ हैं, कहाँ हैं, शीघ्र ही मुझे दर्शन दीजिए। बेसुध होकर वहाँ पर गिर पड़ी। इधर ब्रजांगनाएं भगवान के चरण चिन्हों का पीछा करती हुई, उन्हें तलाशती हुई आगे बढ़ी। जब उस बेसुध युवती को देखा, उसे जगाया, तब उस गोपी ने सारा वृत्तांत सुनाया। सभी गोपियाँ मिलकर के और भगवान को ढूंढती हुई आगे बढ़ीं। चंद्रमा की छटा जहाँ तक, चंद्रमा की रोशनी जहाँ तक आ रही थी वहाँ तक गईं। इसके पश्चात गोपांगनाएं यमुना जी के पुलिन पर वापस आ गईं और सभी लोगों ने मिलकर समवेत स्वर में भगवान को पुकारा है। एक गीत गाया है जिसे परम पवित्र गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। यह गोपी गीत सुनना, इसका वाचन करना बहुत ही कल्याणकारी होता है। परम पवित्र गोपी गीत का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, गोपांगनाएं गा रही हैं, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सत्सुदत्प्रहि दयित दृश्यतां दिक्षोतावकाश त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सत् सरस जोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वधः विस्जलाप्ययाद व्यालराक्षसाद वर्षमारुताद वैद्युतानलात् विस्मयात्मजाद विश्वतो भयादृशभ ते वयं रक्षितामो न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहि नामन्तरात्मदृक् विखंसार्थितो विश्वगुप्तये सखे उदेयिवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं विष्णुधुर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहं व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां निजजनस्मै ध्वंसनस्मित् भज सखे भवत् किङ्करीः स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शे प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः कृन्धिहृच्छयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यतीर्धरसीधुनाप्याययस्सु नः तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदातितं भुवि गिणन्ति ते भूरिदा जनाः प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति चलसि यद् व्रजाच्चारयन् पशून् नलिन् सुन्दरं नाथ ते पदं शिल्तृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छति दिनपरिच्छये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननं बिभ्रदावृतं
घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि नः स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डलं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्तमं चतिरमणिनः स्तने स्ववर्पयादिहन् सुरतिवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविस्मारणं नृणां वितरुवीरनस्ते धरामृतम् अटति यद्भवानहनिकाननं तुटिर्युगायते त्वां पश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं चतिजड् उदीक्षतां पश्चिमकृतदिशां पतिसुतान्वये भ्रातृबान्धवान् त्रिविलङ्घे तेऽन्त्यच्युतागता गतिविदस्तवोदितमोहिताः कृतो योषितः कस्त्यजेन्निरहसि संविदं हिच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरः श्रियो वीक्ष्यधाम ते मुहुर्तिस्त्रिया मुह्यते मनः व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते बृजिनहन्त्रिलं विश्वमङ्गलं त्यजमनाक्ष नस्त्वत्स्प्रियात्मनां सुजनहृदृजां यन्निषूदनं यत्ते सुजात् चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमत् धीरभौदायुषां नः। इस प्रकार 19 श्लोकों में गोपांगनाओं ने भगवान को पुकारा है। गोपांगनाएं कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं, हे श्याम सुंदर, ब्रज में जब से आपका अवतरण हुआ तब वैकुंठ आदि सभी लोकों से भी अधिक ब्रज का सौंदर्य बढ़ गया है, ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो वैकुंठ छोड़ करके लक्ष्मी जी स्वयं यहाँ निवास करने लगी हैं। लेकिन प्यारे श्याम सुंदर, देखो, आप तो सब जानते हैं, हम आपके चरणों पर निछावर हैं, आपके चरणों की अनन्य सेविका हैं। हम मारी मारी आपको तलाशती घूम रही हैं। हे श्याम सुंदर, हम आपकी बेमोल बेभाव की दासी हैं, हम आपकी परम आराधिका हैं। क्या नेत्रों से वध करना वध नहीं है? क्या अस्त्रों से वध करना ही वध होता है? हमने आपके लिए सब कुछ त्याग दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, हमें अपने दर्शन दीजिए। आपकी वाणी कितनी मधुर है, आपका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुराति मधुर है। हम उसका श्रवण करने के लिए अत्यंत व्याकुल हैं, हमें दर्शन दीजिए। हमने अपने बंधु बांधव, पति, पिता, भाई, पुत्र सबका परित्याग कर दिया है। सारे बंधनों को तोड़ करके, त्याग करके हम आपके पास आई हैं। हमें अब और निराश मत कीजिए। हे प्यारे श्याम सुंदर, अपना सुंदर सांवला परम सुंदर मुखमंडल हमें दिखाइए। जब आप वन में विहार करने के लिए चले जाते थे तब दिन में एक एक क्षण हमें एक युग के समान बीतता था, और संध्या के समय जब आपका आगमन होता था तब आपके मुखमंडल को देखते हुए हमारी पलकों को नीचे गिरना बड़ा मुश्किल हो जाता था। ऐसा प्रतीत होता था कि आँखों में पलकें बना करके ब्रह्मा ने, बनाने वाले ने शायद मूर्खता की है। हे श्याम सुंदर, आपके चरण कमल से भी अधिक कोमल हैं। उन्हें अपने स्तनों में रखते समय हम डरती रहती हैं कि कहीं उनमें चोट न लग जाए। इस रात्रि के अंधकार में वन वन में आप भटक रहे हैं, कंकड़ पत्थर चुभ रहे होंगे, इसकी संभावना ही हमें व्याकुल किए दे रही है। कृपा करके अब हमारे सामने प्रकट हो जाइए। गोपियों की इस करुण पुकार को सुन करके भगवान अधिक समय तक अंतर्हित न रह सके और उनके समक्ष प्रकट हो गए। गोपांगनाओं के साथ
यमुना जी के परम पावन पुलिन पर रमण रेती के में पहुँचे और गोपांगनाओं के साथ महारास लीला प्रारंभ की। वो महारास लीला देखने के लिए देवता अपनी पत्नियों के साथ आकाश में इस सारे अद्भुत दृश्य को देख रहे थे, निहार रहे थे। गोपांगनाएं भगवान को के साथ नृत्य कर रही थीं, उनका आलिंगन कर रही थीं। उस समय की छटा, उस समय का वर्णन शब्दों से परे है। भगवान ने गोपांगनाओं के साथ महारास लीला प्रारंभ की और वह रात्रि ब्रह्मा जी की एक रात्रि के समान गुजर गई। ब्राह्म मुहूर्त आया, गोपांगनाएं अपने घर नहीं जाना चाहती थीं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आज्ञा दी और गोपांगनाएं अपने अपने घर चली गईं। इस प्रकार भगवान ने महारास लीला संपन्न की गोपांगनाओं के साथ। अब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान तो धर्म की रक्षा करने के लिए ही अवतार लेते हैं, उन्होंने पराई स्त्रियों का स्पर्श क्यों किया? तब सुखदेव जी कहते हैं, ऐसा प्रश्न तुम्हें शोभा नहीं देता। परमात्मा और आत्मा में बड़ा अंतर होता है। गोपियाँ आत्मा और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा। गोपियाँ अंश हैं, भगवान श्री कृष्ण अंशी हैं। अंश अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। परमात्मा के संबंध में ये मानवीय लौकिक संबंध लागू नहीं होते। इस प्रकार महारास लीला का वर्णन सुनाया और अंत में सुखदेव जी कहते हैं, विक्रीडितं ब्रजवधूभिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितोन शृणुयादथ वर्णयेदयः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमास्सु पैनोत्य चिरेण धीरः। जो व्यक्ति 10 युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की इस महारास लीला को सुनते हैं श्रद्धा के साथ या सुनाते हैं, उनको उनके तन और मन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। उनका हृदय रोग, काम वासना सभी समाप्त हो जाती है और उनका परम कल्याण होता है। इस प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को रास पंचाध्यायी भगवान की महारास लीला की कथा सुनाई।